और अब खबरें विस्तार से। कुल्लू के भुंतर इलाके के त्रेहण में बड़ा हादसा पेश आया है। यहां एचआरटीसी की एक बस खाई में जा गिरी। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की खबर पाते ही पुलिस प्रशासन की टीम के साथ सीपीएस सुंदर ठाकुर भी मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को बस से निकाला गया। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे बस खाई में पलटी हुई है, और दूसरी तस्वीर कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल की है, जहां घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए ले जाया गया। ये दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि क्या वाकई ये हादसा गंभीर है। ये कहा जा सकता है एक गंभीर हादसा, एक बड़ा हादसा है। और इस हादसे में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि ये एक बड़ा हादसा है जिसमें एक बस, जो एचआरटीसी की बस थी, वो खाई में जा गिरी और इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। जबकि खबर यह भी है कि 2 यात्रियों की मौत भी हो गई है। जी हां, ये खबर आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर। कुल्लू के भुंतर इलाके के त्रेहण में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां एचआरटीसी की एक बस खाई में जा गिरी है। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है और 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों तस्वीरों में आप देखिए। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं जो घटना स्थल है जहां पर बस खाई में गिरी थी, उसकी वो तस्वीरें हैं, किस तरह से बस खाई में गिरी और वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग फौरन जो बस में मुसाफिर थे, जो यात्री फंसे हुए थे, उन्हें मदद पहुंचाने के लिए लोग वहां पर आगे आए और इस तरह से वहां पर लेकिन ये बात एक अहम है कि इसमें 2 यात्रियों की मौत भी हो गई है और जो घायल यात्री हैं उन घायलों यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया है। घायलों के इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की खबर पाते ही पुलिस प्रशासन की टीम के साथ सीपीएस सुंदर ठाकुर भी पहुंच गए थे और स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को बस से निकाला गया। ये दोनों तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। दोनों तस्वीरों से आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह की वहां पर स्थिति रही होगी। हमारे साथ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं तुलसी भारती, ज्यादा जानकारी के साथ। तुलसी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति है और क्या घायलों की संख्या कितनी है और कैसे यह हादसा पेश आया? जी बिल्कुल वैशाल, देखिए जिस तरह से ये जो हादसा है ये कुल्लू जिला के भुंतर के साथ लगते क्षेत्र त्रेहण सड़क पर हुआ है, जहाँ पर लगभग 3 मीटर गहरी खाई में जो है वो बस गिरी है, जिसमें बस में सवार 7 लोग थे और 7 में से 2 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, जबकि 5 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें से एक जो मरीज है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद अगर बात घटनास्थल पर है, पुलिस की टीमें और स्थानीय जो ग्रामीण थे वो पहुंच गए थे और वक्त रहते जो है सभी घायलों को वहां से रेस्क्यू किया गया और सबसे पहले जो है घायलों को टेगुबिल अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां से उनको प्राथमिक उपचार के बाद क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में पहुंचाया गया है। फिलहाल अब तक की अगर बात करें तो मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर जो है वो घटनास्थल पर पहुंच गए थे। एसपी कुल्लू जो साक्षी वर्मा है वो भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे और कुल मिलाकर इस हादसे में जो है वो बस में सवार 7 लोग थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक महिला है और एक पुरुष शामिल है। 5 लोगों का क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में इलाज चल रहा है, जिसमें से ड्राइवर और कंडक्टर दोनों जो है वो घायल है और इस घायलों का जो है इलाज चल रहा है। प्रशासन की तरफ से मृतकों को जो है 50-50 हजार रुपए की फौरी राहत दी है, जबकि घायलों को जो है 15-15 हजार रुपए फौरी राहत दे दी है प्रशासन की तरफ से और जो घायल है उनका जो इलाज है वो फ्री किया जाएगा। ऐसी जानकारी जो है मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर के द्वारा दी गई है। फिलहाल जो है घायलों की अगर बात करें तो एक घायल की स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है, बाकी 4 घायलों का इलाज जो है क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका तुलसी तमाम जानकारी के लिए। तो ये खबर आप देख रहे थे और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वहीं हमीरपुर के सुजानपुर में एक पिकअप वैन पलट गया। वैन में 19 यात्री सवार थे, जिसमें से 10 बुरी तरह घायल हो गए। हादसा खैरी गांव के पास पेश आया है। पिकअप वैन में सवार लोग एक धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे थे। हादसे में घायल हुए सभी 10 लोगों को फौरन इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर ले जाया गया, जहां इलाज के बाद 9 लोगों को उनका इलाज करके उन्हें उनकी मरहम पट्टी करके घर भेजा गया है, जबकि एक घायल का इलाज अब भी जारी है। बस 1-2 किलोमीटर के लिए खैरी से जा रहे थे हम, वहीं से जैसे बारिश हुई थी तो वो जमीन धसी हुई थी तो टायर स्लिप हो गया और पलट गया। पूछे कि दिए जा रहे थे। और उधर नालागढ़ में NH 105 पर एक ट्रक ने स्कूटी सवार को कुचल दिया। हादसे में गुरबख्श सिंह उर्फ सोनू नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा किशनपुरा में हुआ।
सड़क से जाते वक्त पीछे से आ रहा एक ट्रक स्कूटी सवार को रौंदते हुए निकल गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए ट्रक का पता लगाया जा रहा है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है। ये जब स्कूटी के ऊपर किशनपुरा की तरफ जा रहा था मानपुरा से, तो पीछे ट्रक ने आकर उसको टक्कर मार दी, जिससे ये सड़क के ऊपर बड़े दर्दनाक तरीके से गिरा और इसकी डेथ हो गई। हमारी प्रशासन से अनुरोध है कि घर वालों को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए और बच्चे की मृत्यु होने की वजह से परिवार में जो छोटे बच्चे हैं, इनकी शादी भी हुई थी, बच्चे भी हैं घर में, परिवार संभालने वाले ये थे, तो उनको उनका मुआवजा मिलना चाहिए और गाड़ी वाले के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं कांगड़ा में एक मोबाइल शॉप में जमकर लात घूंसे चले। जी हां, मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि 2-3 लड़के एक मोबाइल शॉप में जाते हैं, वहां दुकानदार से उनकी बहस होती है, फिर मारपीट शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चलते हैं। खबर पाकर फौरन पास में ही तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान वहां पहुंचते हैं, जिसके बाद मामला शांत कराया जाता है। जिस मोबाइल शॉप में मारपीट हुई वो गगल चौक से धर्मशाला के जाने वाले हाईवे पर है। ऐसे वक्त में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, मंडी से आई एक तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। तस्वीर में दिख रहा है कि एक बुजुर्ग मरीज को लेकर कंधे पर टांग कर अस्पताल ले जा रहे हैं, क्योंकि गांव तक सड़क नहीं बनी है, और जब सड़क ही नहीं तो एम्बुलेंस पहुंचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यह तस्वीर सुंदर नगर के अंतिम छोर पर बसे लिंगड़ी गांव की है, जहां के लोग आज भी मरीजों को कंधे पर ढोकर अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं। ये बहुत बड़ा दुख विषय है और आपके माध्यम से या लोगों के माध्यम से इस बात का पता चला कि लिंगड़ी का जो जहां अभी भी रोड की सुविधा नहीं है और लोगों को हॉस्पिटल में पालकी में उठाना पड़ता है, तो बड़ा दुख विषय है। और कोई भी सरकार, चाहे हिमाचल में अब की सरकार है, जब पूर्व सरकार, चलो अब की सरकार के समय में ये बात सामने आई है, तो हमारे वर्तमान जो नगर परिषद के अध्यक्ष है और हमारी सरकार है, हमारी यही निवेदन रहेगा कि वर्तमान अध्यक्ष नगर परिषद विषय में काम करे और भाजपा के विधायक राकेश जमाल जी है वो भी इस विषय में काम करे और हमारी प्रदेश सरकार के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो भी इस विषय में काम करेंगे और जो लिंगड़ी की सड़क की समस्या है उसको दूर किया जाएगा। दावा किया गया था कि आज 2 बजे तक सैलरी आ जाएगी, लेकिन एचआरटीसी के कर्मचारियों को आज भी वेतन नहीं मिला। वेतन नहीं मिलने से नाराज एचआरटीसी के कर्मचारियों अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे हैं। यह तस्वीर नाहम की है, जहां कर्मचारियों ने प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एचआरटीसी कर्मचारियों का कहना है कि समय पर वेतन नहीं मिलने से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों में वेतन विसंगति को लेकर भी गुस्सा दिखाई दे रहा है। हमारे जो कर्मचारी है कर्मशालाओं में या डिपो में जितने भी डिपो हैं हमारे, उनमें कार्य करते हैं, उनकी जो मासिक जो वेतन है वो समय पर नहीं मिल पाता। और हमारा सरकार व प्रबंधन से निवेदन है कि अन्य विभागों की तर्ज पर हमारा वेतन भी 1 तारीख को हमें दिया जाए। जो हमारे बहुत सारे पीस मिल कर्मचारी साथी है वो हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके काम करते हैं, परंतु अभी तक उन्हें जो है अनुबंध पर नहीं लिया गया है। उन्हें कार्य करते हुए लगभग जो पॉलिसी है 5 और 6 वर्ष जो पूरे हो चुके हैं, अभी तक उनको अनुबंध पर नहीं लिया गया है। सरकार से ये भी निवेदन रहेगा कि उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र जो है अनुबंध पर लिया जाए। और कर्मचारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें हर महीने 7 तारीख तक सैलरी मिल जाती थी, लेकिन सीएम ने इस दावे को गलत बताया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि एचआरटीसी कर्मचारियों को 17 तारीख तक सैलरी मिलती है, किसी का वेतन नहीं रुका है। गलत जानकारी फैलाई जा रही है। उन्होंने एचआरटीसी की हालत को लेकर बीजेपी पर भी सवाल खड़े किए। टीसी की सैलरी हमेशा 17-18 तारीख को ही मिलती है। हाँ, तो खुद कह रहे तो 14 तारीख को मिली, आजकल में मिल जाएगी। एचआरटीसी का भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 साल से ओवर टाइम नहीं दिया था, नाइट नहीं दी थी। मैंने उनकी ओवर टाइम और नाइट की आधी पेमेंट कर दी है और आधी हम वो करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए ना कि वो 3 साल से उनके नाइट और ओवर टाइम क्यों नहीं दिया गया। और जो सैलरी की बात है मेरे समय से नहीं है, हमें तो अभी 6 महीने हुए सरकार में आए। हम तो जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको ठीक कर रहे हैं,
लेकिन ये दृष्टिकोण अपनाना कि हम पर दोष लगाना गलत बात है। और वहीं एचआरटीसी के कर्मचारियों के वेतन में हो रही देरी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि राज्य की माली हालत खराब है, जिसे सुधारने के लिए मुख्यमंत्री की कोशिश करनी होगी। सीएम को कुछ बड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुख्य है। अब किस तरीके से वित्तीय हालत को सही करना है, कैसे मजबूत करना है, वो उनको सोचना होगा और उसी संदर्भ में उनको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जिससे हमारी वित्तीय हालत भी ठीक हो और हम प्रदेश को भी ठीक तरह से चला सकें। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीबीएमबी से हिमाचल प्रदेश को पानी देने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने हिमाचल को पानी देने पर एनओसी की शर्त हटाने का विरोध किया है। मान ने चिट्ठी में लिखा है कि केंद्र का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सीधे तौर पर उल्लंघन है, क्योंकि बीबीएमबी से पानी दिए जाने का पैमाना पहले से तय है। आपको बता दें कि 15 मई को केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर एनओसी की शर्त हटाई थी। अब सीएम सुक्खू ने कहा कि वो इस मुद्दे पर सीएम भगवंत मान से बात करेंगे। कि जब पंजाब था, हिमाचल भी उसका पार्ट था, हरियाणा भी उसका पार्ट था। भारत सरकार ने बीबीएमबी को बनाया और जब भारत सरकार ने बीबीएमबी को बनाया उसके बाद जब हिमाचल प्रदेश बना तो उसमें हिस्सेदारी मिली और हमारा शेयर चंडीगढ़ में भी और बीबीएमबी में भी और जो भी केंद्र सरकार की संपत्ति में उसमें तय किया गया। उस तय के हिसाब से एक हिस्सेदारी है। अभी तो रॉयल्टी है हमारी बीबीएमबी में कि उसमें हमें और पावर प्रोजेक्टों से हमें रॉयल्टी मिलती है। बीबीएमबी से हमें 1% रॉयल्टी नहीं मिलती है और हम उसके अधिकार के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और जो भी बीबीएमबी की पार्टनर स्टेट्स हैं उनसे बात करेंगे, भारत सरकार से भी बात करेंगे। संवाद के द्वारा ही बातचीत होती है। जो इश्यूज हम उठा रहे हैं अपने हिमाचल के लोगों के हित के लिए, अगर हम वो बात नहीं रखेंगे तो हमारा ये दायित्व बनता है सरकार का कि हम वो बात रखें और जो हमारे युवा पीढ़ी है उसके भविष्य को सुरक्षित रखें। इस दायरे से मैंने ये सारे मुद्दे, क्योंकि रॉ मटेरियल तो पानी है, आप हर चीज में हमें कहाँ रोकते रहोगे, वाटर सेस में रोकते रहोगे। हमारे पास है क्या? हाइड्रो के पानी के अलावा हमारे पास है क्या? हाइड्रो के अलावा हमारे पास है क्या? कोई बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ आ नहीं सकती, रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी। तो जो अगर किसी की कोई ऑब्जेक्शन है तो बैठ के एक समझौते के साथ हम उसको बात करेंगे और मेरा मानना है कि हम इस दिशा में आगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल में बीजेपी के मिशन 2024 का आगाज कर दिया है। नड्डा ने आज कुल्लू के ढालपुर मैदान में रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के वादे कभी पूरे नहीं होते। सुक्खू सरकार ने जैसे सत्ता में आने के साथ सैकड़ों संस्थानों पर ताले लगाए, जनता वैसे ही कांग्रेस का ताला लगाने वाली है। कांग्रेस के युवराज अमेरिका की धरती पर जाकर भारत की आलोचना करते हैं और मोदी जी की आलोचना करते करते वो भारत की आलोचना करने लगते हैं। उनकी दादी ने इमरजेंसी लगाई थी, 25 जून को याद करेंगे उस दिन हम उनको। ये लंदन में जाके बोलते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, भारत का प्रजातंत्र डेंजर में है। अरे तुम्हारे जैसे लोगों को जिनको कोर्ट भी बख्शता नहीं है और तुम्हारी जो मर्जी होती है वो बोलते हो, तब भी तुमको बोलने की खुली आजादी है। ये भारत में है, ये भारत ही दे सकता है और कोई देश नहीं दे सकता। वो सिंबल जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, सेवा का प्रतीक, राष्ट्र धर्म का प्रतीक, राष्ट्र को उन्नत की ओर ले जाने वाला विकास का प्रतीक, ये 1947 को 14 अगस्त को तुम्हारे परमाना जी को दिया गया था। तुम्हारे परमाना जी को तारीख नोट कर लेना। और वह इलाहाबाद के म्यूजियम में वॉकिंग स्टिक के नाम से रखा गया था। और जब उसको प्रधानमंत्री जी पूज करके मतों के हमारे संतों के द्वारा पूजने के बाद उस सिंबल को लेकर जब साष्टांग दंडवत करते हैं तो यह कांग्रेस का युवराज मजाक उड़ाता है।
अरे तुम क्या जानो भारत की संस्कृति, तुम क्या जानो भारत के रीति रिवाज, तुम क्या जानो भारत किस लिए जाना जाता है। ये मोदी जी हैं जो उसी सेंगोल को इलाहाबाद के म्यूजियम से निकालकर इतिहास के प्रमाणों के साथ, जिसका निरादर तुम्हारे बड़ों ने किया था, उसको फिर से आदर के साथ नई संसद भवन 140 करोड़ देश की आशाओं का प्रतीक, उसके अध्यक्ष की कुर्सी के पीछे उसको सेंगोल को स्थापित करते हैं। कहीं वो शिलान्यास कर देते थे, आधी जिंदगी बीत जाती थी, काम पूरा नहीं होता था, आधी जिंदगी। मोदी जी की सरकार में राजनीति का कल्चर कैसे बदला। 1470 करोड़ रुपए का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का शिलान्यास हुआ। उसके बाद कोरोना आया, 2 साल कोरोना रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी ने शिलान्यास किया था और मोदी जी ने ही 5 साल के अंदर उद्घाटन करके जनता को दे दिया। ये बदलता भारत। ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग, इनको सेवा से कोई मतलब नहीं है, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको आपकी तस्वीर तकदीर बदले इससे कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब एक बात से है, ये केन प्रकारेण सत्ता में आना, और इसके लिए जो वायदे कर सकते हो करो, झूठ बोलो, सब कुछ करो, जनता को गुमराह करो, लेकिन सत्ता में आओ। इतने लालची हो गए। मैं बैठा बैठा सोच रहा था, इन्होंने 10 गारंटी की बात की, अपनी गारंटी है नहीं, 10 गारंटी लेके बैठे, 10 गारंटी लेके बैठे। क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज पूरी की। आज ये ट्वीट हुआ, 15,000 कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी, पहले तारीख को मिल जाती थी। ये हिमाचल की तस्वीर, यह है हिमाचल की तस्वीर। और वही रैली को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी चुनावी गारंटियों को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। दोनों नेताओं ने कहा कि 6 महीने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। सचमुच में बहुत दुख होता है, 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया, पर 6 महीने में ये हिमाचल जहां छोड़ा था वही का वहीं खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इंतजार कर रहा है, मानो ऐसा लग रहा है। आप कल्पना करिए क्या परिस्थिति बन गई। 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं, आज 14 तारीख बीत गई। 6,000 से ज्यादा हमारे आउटसोर्स में लगे कर्मचारी बेचारे को बहुत मजबूरी में उस काम को करते हैं, जब उनके पास आय का कोई साधन नहीं, परिवार को पालने का कोई और माध्यम नहीं था, तो उन्होंने आउटसोर्स में नौकरी ज्वाइन करके अपनी सेवाएं देने का निर्णय किया। 6,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर घर भेज दिया। कहा था मैं गारंटियां दी थी, 10 गारंटियां, कहा कि हिमाचल प्रदेश में हम सत्ता में आएंगे तो 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। 6 महीने बीत गए, 6,000 कर्मचारियों को घर भेज दिया आपने नौकरी से निकालकर। उसके बाद क्या उम्मीद करेंगे हम। कुल्लू के इलाके में तो चर्चा है, मुझे भाषा बोलनी नहीं आती, एक बहन होगी तो 1500 रुपया, 2 होगी तो 3,000 रुपया, 3 होंगी तो 4,500 रुपया, ये 4 होंगी तो 6,000 रुपया। ये वीडियो वायरल हो रहा है और सभी माताएं बहनें, 22 लाख माताएं बहनें पूछ रही है कहां गई गारंटी जिसके आधार पर आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार को बदला था। मेरे 5 लाख युवा वो पूछ रहे हैं कहां गई हमारी नौकरियां। या तो नौकरियां देने का संस्थान बंद कर दिया या नौकरियों से बर्खास्त करना शुरू कर दिया।
लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के नेताओं का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में सांसद सुरेश कश्यप नालागढ़ पहुंचे। उन्होंने नालागढ़ के सरौर पंचायत में विकास कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि नालागढ़ विधानसभा की 48 पंचायतों में से 30 पंचायतों में सांसद निधि के तहत विकास कार्य कराए गए। कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी गई। नालागढ़ को मेडिकल डिवाइस पार्क और पिंजौर से नालागढ़ तक 4 लेन की भी सौगात बीजेपी ने दी है। कि 9 वर्ष का जो कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का रहा है और इन 9 सालों में जिस प्रकार से इस देश का विकास हुआ है, मोदी जी के कारण आज पूरी दुनिया में हमारे देश की जो छवि बनी है, आज दुनिया के अंदर अलग पहचान के साथ हमारा देश खड़ा है। हमने उस समय देखा है 2014 से पहले का, जब प्रतिदिन कोई ना कोई घोटाला होता था और पूरी दुनिया में हमारा देश घोटालों के लिए बदनाम हो गया था। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने शिमला के रिज मैदान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। शिविर का आयोजन रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की तरफ से किया गया, जिसमें कई लोगों ने रक्तदान किया। सेना के कई जवानों ने भी यहां आकर रक्तदान किया। राज्यपाल ने कहा कि हम रक्तदान के माध्यम से मानवता की सर्वोत्तम सेवा कर सकते हैं। जितने लोग ब्लड दे रहे हैं, मैं ये मान करके चलता हूं कि उन्होंने एक से अधिक जिंदगियों को बचाने का काम किया है। इससे प्लाज्मा भी बनेगा और प्लाज्मा बन करके मैं समझ रहा हूं कि ऐसे लोगों को भी जिंदगी बच जाएगी जो कहीं न कहीं केवल ब्लड के नाते या प्लाज्मा के नाते अपने जीवन को खो रहे हैं। तो मैं इसके लिए तो ये भी देखा हूं कि जो सैनिक हमारे सीमाओं पर हमारी रक्षा करने का काम करते हैं, वही सैनिक आज ब्लड दे करके भी हमारे लोगों के जीवन की रक्षा करने का काम, उनको बधाई देता हूं। रेड क्रॉस को भी बधाई देता हूं और हिमाचल प्रदेश रेड क्रॉस को इस नाते भी बधाई देता हूं कि सबसे पहले शुरुआत पूरे जो है देश में अगर किसी ने किया है तो हिमाचल के रेड क्रॉस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय प्रवास पर हिमाचल पहुंच चुके हैं। वो हमीरपुर के टिप्परी में आयोजित संघ की 20 दिवसीय प्रशिक्षण में शामिल होने पहुंचे हैं, जहां वो स्वयंसेवकों से अपने अनुभव साझा करेंगे। मोहन भागवत वंदे भारत ट्रेन से ऊना पहुंचे और वहां से कड़ी सुरक्षा में सड़क मार्ग से हमीरपुर के लिए रवाना हुई। मोहन भागवत के स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में स्वयंसेवक पहुंचे हुए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18J के लिए इसमें लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला।